हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के सबसे कुख्यात पात्रों में से एक दुर्योधन के बचपन को उजागर करने के लिए इसकी प्राचीन कहानियों में उतरते हैं। सबसे बड़े कौरव के रूप में जाने जाने वाले दुर्योधन का प्रारंभिक जीवन उन क्षणों से भरा था जिन्होंने उसके भविष्य को आकार दिया, जिसने महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार किया। लेकिन उन सभी कहानियों के बीच एक विशेष घटना सामने आती है जो दुर्योधन और भीम के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता को उजागर करती है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम महाभारत की इस मनोरंजक कहानी का पता लगा रहे हैं। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन अत्यधिक ताकत और दृढ़ संकल्प का बच्चा था। छोटी उम्र से ही उसे अपने 99 भाइयों के साथ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा होने के बावजूद दुर्योधन को हमेशा अपनी ताकत से कमजोर महसूस होता था उसके चचेरे भाई भीम की। भीम 5 पांडवों में से एक अपनी अद्वितीय ताकत के लिए जाना जाता था। वह आसानी से पहाड़ों को उठा सकता था और पेड़ों को उखाड़ सकता था। शक्ति के इस निरंतर प्रदर्शन ने दुर्योधन में गहरी ईर्ष्या को प्रज्वलित कर दिया, जो यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह किसी से कम नहीं है, भीम से भी ज्यादा। एक दिन शाही चचेरे भाई कौरव और पांडव गंगा नदी के किनारे खेल रहे थे। चंचल हंसी मजाक जल्द ही एक प्रतियोगिता में बदल गया, क्योंकि भीम ने अपने सामान्य तरीके से भारी वस्तुओं को उठाना और उन्हें सहजता से फेंककर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दुर्योधन का गुस्सा उसकी शांत उपस्थिति के नीचे उबल रहा था। वह भीम के अहंकार को और अधिक सहन नहीं कर सका। भीम को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित दुर्योधन एक योजना लेकर आया। उसने कुछ क्षेत्रों में गंगा के जहरीले पानी के बारे में सुना था जो किसी व्यक्ति को बेहोश कर सकता था। अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हुए दुर्योधन ने भीम के पराक्रम का आनंद लेने का नाटक किया और चुनौती दी। उसे नदी के पास एक मैत्रीपूर्ण कुश्ती मैच में ले जाया गया। मैच की शुरुआत दोनों चचेरे भाइयों के बीच जमकर हाथापाई के साथ हुई, लेकिन दुर्योधन के इरादे बिल्कुल भी निर्दोष नहीं थे। एक सोची समझी चाल के साथ दुर्योधन भीम को नदी में धकेलने में कामयाब रहा, ठीक उसी स्थान पर जहां वह जानता था कि पानी सबसे खतरनाक था। जैसे ही भीम ने धारा के खिलाफ संघर्ष किया, जहरीले पानी ने अपना असर दिखाया और वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। यह देखकर दुर्योधन का दिल जीत से भर गया। आखिरकार उसने शक्तिशाली भीम को हरा दिया, लेकिन दुर्योधन को भाग्य के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं थी। दुर्योधन को बताए बिना भीम के अचेत शरीर को नदी द्वारा नागाओं के क्षेत्र में ले जाया गया। रहस्यमय सांप जो पृथ्वी के नीचे रहते थे, वहां नागाओं ने भीम को पुनर्जीवित किया और उसे एक औषधि दी जो उसे और भी मजबूत बना देगी 10 गुना। कुछ दिनों के बाद भीम पहले से अधिक मजबूत और अधिक दुर्जेय होकर हस्तिनापुर लौट आया। दुर्योधन, जिसने सोचा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पा लिया है, स्तब्ध था। उसकी योजना न केवल विफल हो गई थी, बल्कि भीम ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। यह घटना दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई, जिससे कड़वी प्रतिद्वंद्विता के लिए मंच तैयार हो गया, जिसकी परिणति कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में हुई। बचपन की यह घटना दुर्योधन और भीम के बीच कई टकरावों की शुरुआत थी। इसने दुर्योधन के चालाक स्वभाव और अपनी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित किया। लेकिन इससे यह भी पता चला कि नियति की कुछ और ही योजनाएं थीं, क्योंकि भीम इस कठिन परीक्षा से और अधिक शक्तिशाली होकर उभरे, एक संकल्प के साथ जो अंततः महाभारत के पाठ्यक्रम को आकार देगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने बचपन की प्रतिद्वंद्विता की इस कहानी का आनंद लिया और महाभारत की और कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप कौन से अन्य पात्र चाहते हैं आगे के बारे में सुनना पसंद है।